जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम बाजार विफलता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में पता होना चाहिए, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें आपका बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसके अंदर निकल के आते हैं। तो बाजार विफलता की जानकारी के लिए कुछ प्रकार की वस्तुओं का पता होना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुएं? सार्वजनिक वस्तुएं, सामूहिक संपत्ति संसाधन और सामान्य वस्तुएं। पब्लिक गुड्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज और नॉर्मल गुड्स। अब किस प्रकार की वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं हैं, कौन सी सामूहिक संपत्ति संसाधन है और कौन सी सामान्य वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं के बीच यह अंतर इन चार विशेषताओं के ऊपर आधारित है। ये चार गुण हैं जो डिसाइड करते हैं कौन सी वस्तु किस प्रकार की है। ये चारों प्रकार ही अपने आप में एक आपका छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिद्वंद्वी उपभोग, राइवल कंजप्शन। उसके बाद इसका उल्टा बिल्कुल गैर प्रतिद्वंद्वी उपभोग, नॉन राइवल कंजप्शन। एकाकी या वर्जित, एक्सक्लूडेबल, और इसका उल्टा गैर एकाकी या गैर वर्जित यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल। इन चारों को एक एक करके देखते हैं अभी। प्रतिद्वंद्वी उपभोग, राइवलरस या राइवल कंजप्शन। किसी वस्तु के उपभोग को राइवल तब माना जाएगा जब एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग करने से इस वस्तु की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए कम हो जाती है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की संतुष्टि को कम किए बिना उस वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, राहुल एक गिलास जूस पीता है तो रोहित उसी वाले जूस को नहीं पी सकता क्योंकि तो राहुल के पीने पर खत्म हो गया है। तो इस तरह से एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग दूसरे व्यक्तियों को इससे एक्सक्लूड कर देता है, वर्जित कर देता है। इन्हें निजी वस्तुएं भी कहा जाता है। अब दूसरी प्रकार की वस्तुएं उससे बिल्कुल उल्टी विशेषता है, जो गैर प्रतिद्वंद्वी उपभोग, नॉन राइवल कंजप्शन। जब एक वस्तु का उपभोग दूसरे व्यक्ति के लिए इसकी उपलब्धता को कम नहीं करता, यानी कि दो व्यक्ति इसका एक साथ उपभोग कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी उपभोग कर सकते हैं, तब हम क्या कहेंगे, वह वस्तु कैसी है? नॉन राइवल वस्तु है। जैसे पार्क, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, पुल, ये सारी क्या है? गैर प्रतिद्वंद्वी वस्तुएं हैं। एक पार्क में सभी आ जा सकते हैं, सभी व्यक्ति उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो वहाँ घूमने के लिए गए हैं। इसी तरह किसी भी देश के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली द्वारा वहां उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से समान रूप से लाभान्वित होते हैं। तीसरी विशेषता है एकाकी या वर्जित या एक्सक्लूडेबल। अब कोई वस्तु वर्जित कब कही जाएगी? जब जिन व्यक्तियों ने इसके लिए पे किया है वही इसका प्रयोग कर पाएंगे। जिन लोगों ने इस वस्तु के लिए पेमेंट नहीं की है उनको इसके उपभोग से क्या कर दिया जाता है? वर्जित कर दिया जाता है, उनको एक्सक्लूड करना संभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार खरीदी है, आपने कार के लिए पे किया है, तो आप कार के मालिक हैं और इस पर आपका संपत्ति अधिकार है, इसलिए कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना इस कार का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी एक्सक्लूडेबल गुड्स कौन सी हुई? कि जिन्होंने पेमेंट की है वही इसका प्रयोग करेंगे, जिन्होंने पेमेंट नहीं की है उनको इसके प्रयोग से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वर्जित कर दिया जाएगा। तो वो वस्तु होती है एकाकी या वर्जित वस्तुएं। गैर एकाकी गैर वर्जित वस्तुएं यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल, जो एक्सक्लूडेबल का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है? कोई भी वस्तु गैर वर्जित कब कही जाएगी? कोई भी वस्तु तब गैर वर्जित कही जाएगी जब जिन लोगों ने इसके लिए पेमेंट की है और जिन लोगों ने इसके लिए पेमेंट नहीं की है वो सभी इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि नॉन पेयर्स को भी इसके प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता। जैसे सड़कें, पुल, सार्वजनिक नल, स्ट्रीट लाइट, ये सब वे वस्तुएं हैं जिनके उपभोग को संपत्ति अधिकारों द्वारा वर्जित या अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैसे संसाधन है? ये सामूहिक संपत्ति संसाधन है। जो नॉन पेयर्स हैं, गैर अदायगी करता है, उनको स्ट्रीट लाइट का लाभ उठाने से रोकना कठिन है, क्योंकि जो गली में जलने वाली बिजली की बत्तियां हैं, लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें, वो क्या है? सामूहिक संपत्ति संसाधन है। तो इस तरह से गैर वर्जित वस्तुएं कौन सी हुई? जिसमें सभी व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहे हैं, चाहे उन्होंने इसके लिए पेमेंट की है और चाहे इसके लिए पेमेंट नहीं की है। तो चारों विशेषताएं हमने देख ली हैं, चारों अपने आप में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। अब
इन चारों विशेषताओं के आधार पे अब वो जो 3 प्रकार की वस्तुएं हमने देखी थी उनको देखते हैं कि कौन सी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, कौन से सामूहिक संपत्ति संसाधन यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, और कौन सी सामान्य वस्तुएं नॉर्मल गुड्स हैं। अब जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उसमें ये ऊपर हमने चारों विशेषताएं लिख दी हैं ताकि इस टेबल को देख के आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल दोनों गुण इनके अंदर होते हैं। गैर प्रतिद्वंद्वी होती हैं और गैर एकाकी होती हैं। गैर प्रतिद्वंद्वी मतलब कि अगर एक व्यक्ति ने इसका उपभोग किया है तो दूसरा व्यक्ति भी इसका उपभोग कर पाएगा। और गैर एकाकी गैर वर्जित मतलब चाहे किसी ने पेमेंट की है चाहे पेमेंट नहीं की है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों इस वस्तु में ये 2 प्रकार की विशेषताएं होती हैं जो बाजार विफलता की ओर संकेत करती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं में ये दोनों विशेषताएं क्या दिखा रही हैं कि वहां पे टोटली बाजार विफलता पाई जाती है। अब दूसरा आता है सामूहिक संपत्ति संसाधन। अब जिसमें ये विशेषताएं हैं वहां बाजार विफलता है बेटा, और जहां इसका उल्टा है यानी कि जो एक्सक्लूडेबल गुड्स हैं और ये राइवलरस हैं वहां बाजार सफलता पाई जाती है। तो जो सामूहिक संपत्ति संसाधन की हम बात करें अगर, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रतिद्वंद्वी उपभोग यानी बाजार ये प्रतिद्वंद्वी हैं। अगर एक व्यक्ति ने इन वस्तुओं का उपभोग कर लिया तो दूसरे के लिए वह वस्तु कम हो जाएगी, दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को उपभोग नहीं कर पाएगा। पर साथ ही ये क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी हैं, गैर वर्जित भी हैं। जो सामूहिक संपत्ति संसाधन है उनका प्रयोग सभी कर सकते हैं, चाहे उन्होंने पेमेंट की है उसके लिए और चाहे उनके लिए उन्होंने पेमेंट नहीं की है। तो इसमें बाजार सफलता का एक गुण पाया जाता है प्रतिद्वंद्वी, पर एक गुण इसमें बाजार विफलता का भी पाया जा रहा है गैर वर्जित। अब सामान्य वस्तुएं ये सार्वजनिक वस्तुओं की बिल्कुल उल्टी हैं। जो 2 गुण इसमें पाए जाते थे उसके 2 उल्टे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटली क्या था, मार्केट फेलियर था, बाजार विफलता थी, और यहाँ पे टोटली क्या है, बाजार सफलता है। तो सामान्य वस्तुओं में बाजार विफलता उत्पन्न नहीं होती क्योंकि ये राइवलरस भी है, एक्सक्लूडेबल भी है, यानी एक व्यक्ति के उपभोग ने दूसरे व्यक्ति के लिए उपभोग को कम कर दिया है। और एक्सक्लूडेबल यानी कि जिन्होंने पेमेंट की है वही इसका प्रयोग कर पाएंगे, पेमेंट न करने वालों को इसके प्रयोग से वर्जित कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस प्रकार की वस्तुओं में कौन से गुण पाए जाते हैं। और जो सामान्य वस्तुएं हैं उसमें बाजार सफलता पाई जाती है, बाजार विफलता नहीं पाई जाती, क्योंकि ये 2 विशेषताएं इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। और सार्वजनिक वस्तु इसकी बिल्कुल उल्टी है, और यहाँ पे क्या पाई जाती है, मार्केट फेलियर पाया जाता है, बाजार विफलता पाई जाती है। सामूहिक संपत्ति संसाधनों में भी कुछ हद तक क्या पाई जाती है, बाजार विफलता, क्योंकि इसमें एक गुण तो सही है पर एक गुण सही नहीं है। तो जो गैर वर्जित वस्तुएं और बाजार विफलता, नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड मार्केट फेलियर। अब कौन सी थी नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, ये ऊपर वाली 2, सार्वजनिक वस्तुएं और सामूहिक संपत्ति संसाधन। तो इन गैर वर्जित वस्तुओं के केस में बाजार विफलता क्या होती है, उत्पन्न होती है। प्रतिद्वंद्विता के आधार पर गैर वर्जित वस्तुओं का उपविभाजन 2 श्रेणियों में किया जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज और पब्लिक गुड्स। और ये दोनों ही प्रमुख बाजार विफलताओं की ओर क्या करती है, संकेत करती हैं। इन दोनों का अपने आप में ही एक एक क्वेश्चन बन जाएगा जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।